नमस्कार साथियों, स्वागत है एक ही पाठशाला में। आज है 14 दिसंबर और हम 14 दिसंबर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे और उनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों को मजबूत आर्थिक रूप से मजबूत और उनके हुनर को दिखाने के लिए केंद्र सरकार की पहल का क्या नाम है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुगम्य भारत, ऑप्शन बी पीएम दक्ष एंड डी सी दिव्य कला मेला एंड डी उड़ान। तो इसका करेक्ट आंसर है दिव्य कला मेला। ध्यान रखिए, दिव्यांगजन दिव्य कला मेला। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिव्य कला मेला का शुभारंभ नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियन इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 की शुरुआत किस शहर में किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इम्फाल, गुवाहाटी, शिलोंग, कोहिमा। जिसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में एशियन इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ये 2 दिनों की है, जिसमें असम में किया गया है। गुवाहाटी असम में है। असम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है। असम जिसका वर्तमान सीएम हेमंत बिश्व शर्मा है, जिसका गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। असम की महत्वपूर्ण रिवर ब्रह्मपुत्र नदी उससे निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी को असम की लाइफलाइन कही जाती है। असम में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न डायनासोर के लिए भी फेमस है। साथ ही साथ अभी हमने यहाँ बोला यूनेस्को, तो एक बार हम यूनेस्को का फुल फॉर्म और उसके हेडक्वार्टर के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर है फ्रांस और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ ही अभी हमने बोला आसियान, तो आसियान कंट्री के बारे में भी जानते हैं। आसियान जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अभी इसके वर्तमान में 11 सदस्य हैं। तैमूर लेस्टे लास्ट जो 2025 में इसका सदस्य बना है। एशियन कंट्री की हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें आपको लिस्ट में 11 कंट्री और उनके सदस्य कंट्री और उनके राजधानी के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रिया ने अभी बैन किया है हेड स्कार्फ को स्कूल गर्ल, पर वो कितने एज के से कम लड़कियों के लिए? आपके पास ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। करेक्ट आंसर है 14। 14 साल से कम लड़की स्कूल के लड़कियों के लिए हेड स्कार्फ को बैन कर दिया गया है ऑस्ट्रिया के द्वारा। दिस इज ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया गया है, पर ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया में हेड स्कार्फ को बैन किया गया है 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए। ऑस्ट्रिया ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसका करेंसी यूरो है और इसकी राजधानी वियना है। इसकी राजधानी वियना है। ये थे कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भी सरकार ने कोल लिंकेज के लिए नीलामी के लिए एक पॉलिसी को अप्रूवल दिया है। उस पॉलिसी का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कोल मित्र, कोल सेतु, कोल विकास एंड शक्ति। इसका करेक्ट आंसर है कोल सेतु। कोल सेतु अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को अप्रूवल दिया है ताकि ऑक्शन ऑफ कोल लिंकेज की नीलामी को सुगमता से पारदर्शिता के साथ किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 2027 में जनगणना होने वाली है। उस जनगणना में सबसे पहली बार अभी किस चीज को इंक्लूड किया जाएगा?
क्या ये इकोनॉमिक को किया जाएगा या रिलीजन या कास्ट या लिंग्विस्टिक? तो आपका करेक्ट आंसर है कास्ट। 2027 में होने वाली जनगणना में कास्ट को भी, जाति को भी गिनती किया जाएगा और ये देश में पहली बार होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो वुमेन खिलाड़ी हैं जिनको फाइनल ओडिशा में मेडल मिला है, उनका क्या नाम है? ऑप्शन है आपके पास सिंधु, साइना, उन्नति हुड्डा या और इसरानी और बड़ुआ। नेक्स्ट है आपका मल्लिका आकर्षी, अस्मिता और अनुपमा। तो इसका करेक्ट आंसर है उन्नति हुड्डा एंड इसरानी बड़ुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले देखेंगे ये ओडिशा के बारे में। ओडिशा मास्टर मीन्स ओडिशा के बारे में देखा, ओडिशा बोला, ओडिशा की राजधानी को समझेंगे, फिर ओडिशा के सीएम, गवर्नर एंड देन आगे बढ़ेंगे। ओडिशा के राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी और वहाँ के गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू कंबापति। और उड़ीसा से महानदी भी बहती है और नेशनल पार्क सिमालिपा है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया ने 2025 जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल प्राप्त किया? मतलब कौन सा मेडल जीता? क्या गोल्ड, सिल्वर, स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल इंडिया मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में मिला है इंडिया को। नेक्स्ट, हरिमाऊ शक्ति 2025 जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस कंट्री के द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है मलेशिया। अब हमने यहाँ मलेशिया के बारे में बोला तो मलेशिया की राजधानी को भी जानेंगे और वर्ल्ड मैप पे भी लोकेट करेंगे कहाँ है मलेशिया, जिसकी राजधानी कुलालुमुर है। और ये है वर्ल्ड मैप, पढ़िए, सॉरी वर्ल्ड मैप का पूरा हिस्सा नहीं, एक सेक्शन आपको दिखाया गया है एशिया के साइड का। इधर अपना देश भारत होता है, इधर बढ़ते म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। ये पॉइंट आपको जो रेड कलर में दिखाया गया है यह है मलेशिया। मलेशिया दो हिस्सों में है, जिसकी राजधानी कुलालुमुर है। मलेशिया और इंडिया के बीच हीरा महोत्सव 2025 का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नेक्स्ट है आपका, अभी इंडिया के किस राष्ट्रवादी नेता के 200वीं वर्षगांठ लंदन में मनाया गया? लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मनाया गया है। आपका ऑप्शन है गांधी, नेहरू, दादा भाई नौरोजी या पटेल। ऑब्वियसली बात है, ना तो गांधी, नेहरू या पटेल। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की 200वीं वर्षगांठ लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मनाया गया है। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब कॉलोनियल इरा था तो वहां के संसद में चुनाव जीत के जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई चेतना का राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन किसके विरुद्ध है? नई चेतना राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसके विरुद्ध है? क्या ये गरीबी के लिए है या ड्रग अब्यूज के लिए है या जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए है या अशिक्षा इलिटरेसी के लिए? इसका करेक्ट आंसर है जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए है। इसको दूर करने के लिए नई चेतना 4.0 का शुभारंभ किया गया है ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर प्रेमपाल सिंह चंद्रशेखर के द्वारा, जिसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। यह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट ने इस स्टेट लेवल नई चेतना 4.0 का शुभारंभ किया है। यह नई चेतना जेंडर बेस्ड वायलेंस, घरेलू हिंसा को दूर करने के लिए, उससे मुक्ति के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11, अभी डबल गोल्ड नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी को मिला है? मनु भाकर को, अभिनव बिंद्रा को या फिर रायजा ढिल्लो को या फिर एल्बनी वर्लिन को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायजा ढिल्लो को डबल गोल्ड मेडल मिला है 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसने क्राफ्ट कथा 2025 की शुरुआत किया है नई दिल्ली में? तो ये आपके पास ऑप्शन है
स्मृति ईरानी, सुधा मूर्ति या मीनाक्षी लेखी या निर्मला सीतारमण। इसका करेक्ट आंसर है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो राज्यसभा सांसद हैं, इन्हें नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। तो चूंकि राज्यसभा सांसद हैं, तो हम थोड़ा समझते हैं राज्यसभा के लिए मिनिमम एज की रिक्वायर क्या होती है। राज्यसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 साल होती है, उसी जगह लोकसभा के लिए 25 साल। अब साथ ही राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट होके भी जाते हैं, तो नॉमिनेशन का आधार क्या होता है, किस फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेशन के लिए याद रखने के लिए LASS लास्ट याद रखा जाए। L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट्स, S फॉर साइंस, S फॉर सोशल सर्विस। इसी 4 फील्ड के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कितने सीटों पर नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, क्वेश्चन है आपका कि अभी ग्लोबल वर्ल्ड फाइड वैश्विक वनाग्नि मैनेजमेंट उसके प्रबंधन के लिए रिजोल्यूशन को किसने प्रस्तुत किया है, किस कंट्री ने प्रस्तुत किया है, किस सभा में। तो यूएनईए जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। इसका भी सेवन में सातवां संस्करण शुरू है। उसमें से इस सभा में किस देश ने वैश्विक स्तर पर वनाग्नि, वन में जो आग लग जाते हैं उसके मैनेजमेंट की रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राजील। अभी कुछ महीनों पहले की घटना है, यूएसए के जंगलों में बहुत बड़ी भयंकर आग लगी थी, जहां काफी कुछ तबाही हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर यूएसए नहीं है, इसका करेक्ट आंसर अपना प्यारा भारत देश इंडिया है। इंडिया ने यूएनईए जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, ये 7वां संस्करण है, जो उसके हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहां हो रहे उसमें रिजोल्यूशन ऑन ग्लोबल वर्ल्ड फायर मैनेजमेंट अडॉप्ट करने के लिए प्रस्तुत किया था। किसने? इंडिया ने। नेक्स्ट है आपका नेशनल वाटरवेज 37 किस नदी के ऊपर लोकेटेड है और उसका कुछ दूसरा भी नाम है। आपके पास ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंडक या सोन। इसका करेक्ट आंसर है गंडक। गंडक नदी के ऊपर नेशनल वाटरवेज 37 लोकेटेड है। अब गंडक नदी को एक दूसरे नाम भी कहा जाता है नारायणी। अब ये नेशनल वाटरवेज जो बनाए जा रहे हैं उसके लिए एक एक्ट पारित किया गया, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। इसके अंतर्गत 111 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें से नेशनल वाटरवेज 37 गंडक नदी के ऊपर है। आप हमें कमेंट में बताइए नेशनल वाटरवेज 1 कहाँ से कहाँ जाती है या किस नदी के ऊपर है। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय।